हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये आपने कहा है दीदी जी, आप ऋण ऋण के विषय में बताइए। हाँ भैया, क्या क्या ऋण है बताओ। ऋण है देव ऋण क्या है, उससे छूटने का उपाय क्या है। हाँ भैया, और आगे बताओ। ऋषि ऋण क्या है, उसको छूटने का उपाय बताना। अरे बाप रे। भूत ऋण क्या है, उससे छूटने का उपाय बताओ, बता देना। मानुष ऋण क्या है, उससे छूटने का उपाय। ये आपको ऋण पांचवा भी पूछ लेते भैया, उसको क्यों छोड़ दिया तुमने। देव ऋण क्या होता है। देव ऋण है, ये कहते हैं वर्षा होती है, घाम धूप तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा, दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिस प्रकार जीवन निर्वाह चलता है, ये सब कहते हैं हमारे देव ऋण हैं हमारे पर। और इसमें से छूटने का उपाय क्या है बताओ। इसमें से छूटने का उपाय ही है कि हम जो है हवा, ये जो हमारी जो होती है ना, जो हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को पुष्टि होती है, उसके ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। कैसा हवन कैसे करते हैं। सब काम जितने हैं यज्ञ में बना देते हैं। जो भी कार्य होते हैं ओम स्वाहा। ये ऋण से मुक्त कैसे होते हो। जो सर्वथा भगवान की शरण हो गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है। ना माता का ऋण, ना पितृ का ऋण से भी मुक्त हो जाता है। और जो चले गए हैं उनसे भी, जो हैं उनके भी ऋण से वो मुक्त हो जाता। उसके ऊपर कोई भी बोझा नहीं रहता है। अगर इस ऋण से बचना चाहो तो भगवान के सर्वथा शरण हो जाओ बस। और कुछ तुम जो है ये देव ऋण से, ये सारे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, इनका नमस्कार करो, प्रकाश देते हैं इनको जो है नमस्कार करके इनकी पुष्टि हो दो कि हे नाथ, तू जगत को प्रकाश देने वाले, हे नाथ दंडवत प्रणाम करो तो देव ऋण से ऋण हो जाओगे। जल है, शुक्राना मानो। आ करके जल तुम्हारे घर में खलखला के गिरता है, उसको धन्यवाद दो। हे भगवान, तेरा शुक्राना है, जल आ गया तो उसके ऋण से तुम ऋण हो गए। सूर्य चंद्रमा, सूर्य जैसे निकलता है, उसको कहो भगवान, अंधेरा पड़ा था चारों तरफ, प्रकाश हो गया। हे नाथ, रात अंधेरा होता तो सोते रहते, प्रभु तुम्हारा प्रकाश पा करके सब जीव जंत्र, चिड़िया चहकने लगी, गाय भैंस उठने लगी, अपना दर छोड़ने लगी। ये सब देवता प्रसन्न होते हैं। इसे सब अग्नि जलाते हो तो इसका शुक्राना मानो कि भगवान, अग्नि ना होती तो चाय कैसे बनती, भोजन कैसे बनता। देव ऋण से तुम मुक्त हो गए, सबसे बड़ा है। अब ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्या है, उससे कैसे छूटे हैं। उससे ऋषि ऋण कहते हैं। क्या होता है, ऋषि जो होते क्या होते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा ग्रंथ बनाते हैं, स्मृतियाँ लिखते हैं, उनसे हमको जो है ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। उनसे हम पर जो है उनका हमारे ऊपर ऋण है। और जो उस ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे गीता है, भागवत है, ये सब इसका अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं या पाठ सुनते हैं, पठन पाठन हैं, इनसे कहते हैं ये भगवान की वंदना करते हैं। कोई गायत्री पढ़ता है तो हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं अपने आप ही। उनके ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं बहुत। ये जो है, लेकिन ये करें तो उठ करके खाते खाते सो जाते हो, उठते हो तो फिर चाय लाओ। चाय बहुत लोगों को तो बैठती चाहिए। ना मुंह धोना, ना हाथ धोना, ना कुछ करना, बिस्तर पर चाय ठूंस दो अंदर,
फिर कहेंगे हमको गैस बनती है। अरे उठो, थोड़ा हवा कुदरती लो, नहाना धोना और जो है भगवान की याद करना, उठो शुक्राना करो, हैं गीता भागवत का जो है एक आधा पढ़ो तो उनके ऋण से मुक्त हो जाओगे। वो तुमको इसलिए दिया है कि जो है तुम इसको पढ़ करके और जो है उनके वचन जो है अपने जीवन में लगाओ। आगे मानुष का कर्तव्य क्या है, इसको जो हो याद दिलाने खातिर ग्रंथ बने हुए हैं। इस ग्रंथ को पढ़ो तो हमको मानुष जन्म का जो है हम ध्येय क्या है वो तुमको याद होगा, समझ में आएगा पढ़ने से। नहीं तो बड़े बड़े ला के ग्रंथ रख लो और रखने से कहो तर जाओगे। हैं सब जितने हैं फ्रूट जितने हैं ड्राई फ्रूट हैं ला के रख लो, कदे हम मोटे ताजे हो जाएंगे। अनाज भर के रख लो, कदे हमारी भरा रखा है ड्रम में, हम मोटे हो जाएंगे। यही नहीं, इससे नहीं मोटे होगे। उसको जीवन में उसको जो है अंदर तुमको जो है कोई खाने के पदार्थ है, जब खाओगे तभी तो पुष्टि मिलेगी। ऐसे संत महात्माओं के ग्रंथ जो उन्होंने मेहनत करके लिखा है और तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे तुम्हारी पुष्टि होगी, कैसे तुम सत्य को जान पाओगे। हम किस लिए मेरा जन्म हुआ है, क्यों हम आए हैं यहाँ पर, कैसे जान पाओगे बताओ। समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। कोई सवाल ही नहीं। तुम समझो बैल की तरह रहना है, जानवर की तरह। जब ये ग्रंथें नहीं पढ़ेंगे तो जानवर की तरह रहेंगे। तो उनका ऋण हमारे ऊपर है, उन्होंने दिया है, उसको हम अमल में नहीं लाते हैं तो हमारे पर ऋण है। लेकिन वो अमल में ला करके अपना जीवन सार्थक बनाते हैं तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। आगे है भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है। अरे भैया भूत ऋण है, देखो कितना भूत ऋण। गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़े आदि जितने भी प्राणी हैं उनसे हम अपना काम लेते हैं, सब मेरे काम में आते हैं। देखो जो है गाय से दूध है, भैंस से दूध मिलता है, मक्खन निकलता है, इसका जो है घी बनाते हैं। तो इनका जो है नहीं ऋण हमारे ऊपर है। भेड़ से हमारा कितने कम्बल बनते हैं, कितने ऊनी कपड़े बनते हैं। ये हमारे पर ऋण नहीं है। ऊंट से देखो ऊन कितना काम में आता है, मानुषिक पहनता है, बड़ा अपने को सो महंगा पहन के अपने को गर्व करता है। तो ये जितने हैं, जितने प्राणी हैं उनसे हमें अपने काम में हमारा काम चलता है, हैं जीवन निर्वाह होता है। ऊँट आदि देखो जो है बोझा लाते हैं, अब तो वाहन हो गया, पहले यही काम होता था। घोड़ा आदि कितनी सवारियां करते थे, पहले तांगा चलते थे तो वो काम में आते थे, तो उनसे कितना काम चलता था, बोझा ढोया जाता था। तो उनसे हमारा काम चलता है, अपना जीवन निर्वाह करते हैं हम उसे। और वृक्ष लता आदि से फल फूल पत्ती लकड़ी आदि लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। वृक्ष हमको सब फल देते हैं, कितने फल देते हैं। फूल भी वृक्ष से ही मिलते हैं, क्या वो पैसा में छापे जाते कहीं नहीं, वृक्ष से ही मिलते हैं। फल भी कहीं उसमें सांचे में ढाले जाते हैं, वो भी उन्हीं से मिलते हैं। तो हमारा कितना जीवन निर्वाह होता है उनसे जो है। लकड़ी लाते हैं, अब तो चलो तुम्हारे घर में गैस है, बिना लकड़ी काम नहीं हुआ। गैस से आदमी मर गया तो फूंका जाएगा, बताओ तुम। लकड़ी से तो फूंका जाता है, वो भी हमारे काम आता है कि नहीं आता है। इन पर कहते हैं हम जितने हम पर इन दूसरों का ही दूसरे प्राणियों का ऋण है, जितने भी ये जानवर पेड़ पौधे हैं, ये सब भूत, इनको जो भूत कहा जाता है तो हैं। वृक्ष लता आदि जितने हैं उनको जो है खाद्य पदार्थ, उनको क्या करो, जितना इनसे ऋण हमारे ऊपर है तो इनको कहते वृक्षों को खाद आदि देना, जल देने से। ये इनको जो है लता है कोई, उसको सहारा पकड़ा देने से। कोई लता है देखो बहुत सी लते, जैसे अब आजकल टमाटर भी
लता बन करके वो वृक्षों में पैदा होते हैं, उनको लता पर चढ़ाया जाता है सहारा दे करके। जैसे बेल होती है उनको रस्सी आदि से चढ़ाया जाता है, सहारा चाहिए। जैसे वृद्ध आदमी नहीं चल पाता है तो उसको किनारे किनारे ढाकिया गाड़ देते हैं, उस पर लौकी है, तोरई है, ये सब करते हैं। तो इनको पानी देना, इनको खाद देना, देखभाल करना, भूत ऋण से इंसान मुक्त हो जाता है। इनको भूत ऋण कहा जाता है। जितने गाय भैंस बकरी ऊँट ये आदि जितने हमारे काम में प्राणी आते हैं, इनको जो है, और ये लता वृक्ष जितने होते हैं, ये भूत ऋण होता। अगर मानी आदमी नहीं ये लगे हुए हैं, इनकी संभाल नहीं करता है, तो इसका पेड़ पौधे का फल खाता है और उसको जो है संभाल नहीं, जैसे आम वाम के पेड़ होते धुलाई करे जाते हैं, तो ये भूत ऋण हो गया, इससे वो ऋण हो जाते हैं। और ये जो है इससे जो है, और मानुष का ऋण क्या है, इससे छूटने का उपाय क्या है? मानुष के ऋण भी बहुत हैं हमारे तुम्हारे। बिना किसी के सहायता किए बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता है। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते, क्या सड़क बनवाई थी जिस पर चलते हैं, वो भी हमारे काम में आती है। दूसरों के सहारे पर हमको सड़क बढ़िया मिलती, गाड़ी चलाते हैं। दूसरों के बनाए हुए कहते हैं, ये जो है पानी टंकी में जाता है, बोरिंग होती है, तो हमारे अपना बनाया थोड़ी है। सबके नल में पानी आता, कहाँ से आता बताओ? आता है दूसरों के लाए हुए, कहते हम पेड़ पौधे काम में लेते हैं। दूसरों के कहते अन्न बोए हुए हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ जितना है उतना लेते हैं हम, तो हमारे पर उनका ऋण होता है। दूसरों के यही कहा गया है, जितना भी हमसे हो सके उनको सुख सुविधा, जैसे माता पिता हैं उनकी सुख सुविधा करो, वो भी तो मानुष हैं। बहुत लोग पहले के होते थे, ये क्या करते थे, कुआं खुदवा देते थे, बावली बनवा देते थे, पेड़ रास्ते में लगा देते थे कि मानुष चलें तो छाया छाया में चलें। धर्मशाला बनवाते थे, अब तो धर्मशाला बनवा करके व्यापार में लगाते हैं। पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसके फल फूल बेचते हैं। कुआं कोई खुदवा दे, कोई गिर जाए तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। तो ये मानुष का ऋण कैसे उतरेगा? लेकिन भावना रखो, शुक्र मानो कि चलो रास्ते में पेड़ तो हैं। देखो बहुत लोग अन्य क्षेत्र चलवाते हैं, ये मानुष के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। भाव तो रखो कि देखो अरे भैया सड़क ना बनी होती है तो हम कैसे चलते हैं। तो इसीलिए जो है, तो ये पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मानुष के ऋण से बड़े आराम से छुटकारा पा जाएगा। 5 ऋण जो हमारे ऊपर लागू होते हैं, ये 5 ऋण से तुमको अगर बिल्कुल छूटना है तो भगवान की शरण हो जाओ। चाहे पितर ऋण हो, चाहे देव ऋण हो, किसी भी ऋण का हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं रहता। सारे ऋण से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन बस ये परपंच में ना पड़ के सर्वथा भगवान का, बस ये सब भगवान ने ही लग किया है। कोई भी तुमको जो है कपड़ा पहनने को मिले, भगवान तेरा शुक्राना है नाथ, हे नाथ। रजैया में घुसते हो, कहते अरे भगवान, अगर रजैया ना होते जाड़न मर जाते, तो मानुष के ऋण से तुम ऋण हो गए। भगवान को शुक्र दो, क्योंकि सब भगवान से जुड़े हुए, तो भगवान का शुक्र मानो, बस ऋण मुक्त हो गए बढ़िया बड़े आराम से, कुछ करना ही नहीं था। और जो है तुमको जो है पानी पीने को मिले तो शुक्राना करना कि भगवान सही बात नल आ गया। पानी ना हो तो चाय ना बनती। गुरु कहते थे चाहे तुम्हारे दरवाजे पर बाढ़ आई हो, लेकिन एक कप चाय नहीं बना सकते उससे। तो शुक्र मानो कि भगवान नल में पानी तो है, हमारी टैंकी में पानी तो हम चाय तो बना सकते हैं। ये ऋण से ऋण हो गए तुम हैं। अगर गीता भागवत पढ़ते हो तो भगवान तुम्हारा शुक्राना, हम क्या जानते कि जो है एक भगवान की तरफ कैसे चलना चाहिए, क्या चीज़ होती है, तो तुम
वो ऋण हो गए सारे। ऋण से ऋण होने का एक तरीका गुरु ने बताया, भगवान के शरण हो जाओ। शुक्र है भगवान, शुक्र 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 करते रहो, सारी फिक्र मिट जाए, कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। अगर तुम शुक्राना नहीं करोगे तो सब चिंता तुमको खा जाएंगी। चिंता चिंता चिंता, इसलिए सारी चिंता छोड़ करके सर्वथा भगवान के शरण हो जाओ, बस सब काम तुम्हारा बन गया। हरि ओम।